Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बात करेंगे रेडियोग्राफी में मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में, जिसमें हम 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे फिजिक्स ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग के ऊपर होंगे। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 26, विच टाइप ऑफ डिटेक्टर इज कॉमनली यूज्ड फॉर एरिया मॉनिटरिंग। तो कौन सी तरह का डिटेक्टर हमारा एरिया मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए गाइगर मूलर काउंटर, ऑप्शन नंबर बी सिंटिलेशन डिटेक्टर, ऑप्शन नंबर सी आयनाइजेशन चैम्बर, ऑप्शन नंबर डी फिल्म बैच। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिंटिलेशन डिटेक्टर। सिंटिलेशन डिटेक्टर बेसिकली कंटिन्यूस एरिया मॉनिटरिंग के लिए यूज़ में आता है, इसलिए इसको एरिया मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए डोजीमीटर इन रेडियोलॉजिकल प्रैक्टिस। तो डोजीमीटर का क्या पर्पस होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए मीजर पेशेंट डोज, ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर बैकग्राउंड रेडिएशन, ऑप्शन नंबर सी एक्सेस इमेज क्वालिटी, और या ऑप्शन नंबर डी मीजर रेडिएशन एक्सपोजर टू पर्सनल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मीजर रेडिएशन एक्सपोजर टू पर्सनल। तो पर्सनल जो लेवल पर जो डोजीमीटर मेज़र करता है रेडिएशन को, बेसिकली वह पर्पस होता है डोजीमीटर का, जो रेडिएशन डोज रिसीव्ड की जाती है इंडिविजुअल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, विच डोजीमीटर प्रोवाइड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। तो कौन से तरह का डोजीमीटर रियल टाइम मॉनिटरिंग देता है रेडिएशन एक्सपोजर का। ऑप्शन नंबर ए फिल्म बैच, ऑप्शन नंबर बी टीएलडी यानी कि थर्मो लुमिनेसेंट डोजीमीटर, ऑप्शन नंबर सी पॉकेट डोजीमीटर, या ऑप्शन नंबर डी ऑप्टिकल स्टिमुलेटेड लुमिनेसेंस डोजीमीटर। तो जैसा कि आपने जाना था, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा पॉकेट डोजीमीटर। पॉकेट डोजीमीटर क्या होता है कि वो रियल टाइम में जो रेडिएशन रिसीव होती है वह आपको बताता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। डोजीमीटर इमीडिएट रीडिंग देता है रेडिएशन एक्सपोजर से। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन आयनाइजेशन चैम्बर इन रेडिएशन डिटेक्शन। तो आयनाइजेशन चैम्बर का क्या पर्पस होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए मीजर रेडिएशन डोज, ऑप्शन नंबर बी डिटेक्ट स्कैटर रेडिएशन, ऑप्शन नंबर सी एक्सेस इमेज क्वालिटी, ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर बैकग्राउंड रेडिएशन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मीजर रेडिएशन डोज। रेडिएशन डोज को बेसिकली मेज़र करता है आयनाइजेशन चैम्बर। कैसे मेज़र करता है कि अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन इन ए गैस और कोरिलेटिंग विद रेडिएशन डोज, कि कितने अमाउंट ऑफ जो गैस है वो आयनाइजेशन हुई है और रेडिएशन डोज कितनी रिसीव हुई है उससे वह मेज़र करता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव डोजीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पॉकेट डोजीमीटर, ऑप्शन नंबर बी फिल्म बैच, ऑप्शन नंबर सी सेंटिलेशन डिटेक्टर, या ऑप्शन नंबर डी गाइगर मूलर काउंटर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है फिल्म बैच। फिल्म बैच जो है वो पर्सनल के द्वारा वियर किया जाता है और वो एक कुमुलेटिव डोज देता है। बेसिकली रेडिएशन जो एक्सपोजर से होने वाले टोटल डोज है वह देता है फिल्म बैच। तो पैसिव डोजीमीटर कहलाता है हमारा फिल्म बैच। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए ग्रिड इन रेडियोग्राफी। तो ग्रिड का क्या पर्पस होता है रेडियोग्राफी में, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज एक्सपोजर टाइम, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज स्कैटर रेडिएशन, ऑप्शन नंबर सी एनहांस कंट्रास्ट, या ऑप्शन नंबर डी इम्प्रूव इमेज रेजोल्यूशन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज स्कैटर रेडिएशन। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो ग्रिड है वो हमारी प्राइमरी रेडिएशन को जो है वो हटा देती है और स्कैटर रेडिएशन को होने से कम करती है, रिड्यूस करती है। जो इमेज रिसेप्टर पर पहुंचता है या इमेज फॉर्म करता है उसमें फॉग क्रिएट होने से बचाता है। तो ग्रिड का ये हमारा पर्पस हो गया, डिक्रीज स्कैटर रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 32, विच टर्म रेफर टू द डिफरेंस इन रेडियोग्राफिक डेंसिटी बिटवीन एडजेसेंट एरिया ऑफ एन इमेज। तो कौन सी टर्म का हम इस्तेमाल करते हैं रेडियोग्राफिक इमेज में डेंसिटी को दर्शाने के लिए, डिफरेंस इन डेंसिटी को दर्शाने के लिए कौन सी टर्म का इस्तेमाल करते हैं।
ऑप्शन नंबर ए अटेन्यूएशन, ऑप्शन नंबर बी कंट्रास्ट, ऑप्शन नंबर सी स्कैटर या ऑप्शन नंबर डी एक्सपोजर। अब इसमें आपको ऑप्शन से ही आपको जो है अंदाज़ा लगाना होगा। जो अटेन्यूएशन होता है वो हमारा रोकने की क्षमता होती है, जहाँ स्कैटर है, स्कैटर हमारा एक डायरेक्शन में अगर कोई जो है रेडिएशन जा रही है तो वो टकरा कर दूसरी डायरेक्शन में हो जाती है और कुछ एब्जॉर्प्शन भी होती है। तो ये सब जो है वो डेंसिटी को नहीं दर्शाने में टर्म यूज में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट हमारा डिफ्रेंशिएशन दिखाता है रेडियोग्राफिक डेंसिटी का दो जो एडजेसेंट एरिया है या दो ऑर्गन्स का भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कंट्रास्ट एजेंट इन रेडियोग्राफी। तो कंट्रास्ट एजेंट का क्या पर्पस होता है रेडियोग्राफी में, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज एक्सपोजर टाइम, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज स्कैटर रेडिएशन, ऑप्शन नंबर सी एनहांस कंट्रास्ट या ऑप्शन नंबर डी इम्प्रूव इमेज रेजोल्यूशन। तो कंट्रास्ट एजेंट का आपको पता है, जो कंट्रास्ट एजेंट है वो आईवी के माध्यम से इंट्रावेनस दिया जाता है। तो वो क्या उसका पर्पस होगा, बेसिकली ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, एनहांस कंट्रास्ट। जो एडजेसेंट एरिया है उनके बीच का जो कंट्रास्ट है उसको बढ़ा देता है, जो हाईलाइट कर देता है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को जहाँ पर हमारे वेसल्स होते हैं। तो कंट्रास्ट यह है, बेसिकली कह सकते हैं रेडियोग्राफिक डेंसिटी को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 33, विच कंपोनेंट ऑफ एन एक्सरे सिस्टम कंटेन एक्सरे फिल्म एंड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। तो एक्सरे सिस्टम में कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसमें हमारे एक्सरे फिल्म और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कॉलीमेटर, ऑप्शन नंबर बी ट्यूब हाउसिंग, ऑप्शन नंबर सी कैसेट या ऑप्शन नंबर डी जनरेटर। तो आपको ऑप्शन में से इजीली फाउंड आउट कर सकते हैं। जो हमारा कॉलीमेटर है वो हमारा कॉलीमेट करने के लिए काम आता है कि फोकस दी एरिया, और उसको एडजस्ट कर सकते हैं आप एक्सरे बीम को उसके माध्यम से, कॉलीमेटर के माध्यम से। ट्यूब हाउसिंग वह कहलाती है जिसमें हमारे एक्सरे ट्यूब बेसिकली कैथोड एनोड सब जो है एम्बेडेड होते हैं, तो ट्यूब हाउसेस वह कहलाती है। जनरेटर होता है अलग से, और इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैसेट। कैसेट में हमारे कैसेट होल्ड करता है एक्सरे फिल्म को भी और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को भी। ये हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से जाना था। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इन रेडियोग्राफी। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का पर्पस क्या है रेडियोग्राफी में, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए फोकस द एक्सरे बीम, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज एक्सपोजर टाइम, ऑप्शन नंबर सी एनहांस कंट्रास्ट या ऑप्शन नंबर डी डिटेक्ट स्कैटर रेडिएशन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी एनहांस कंट्रास्ट। तो बेसिकली जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो एक्सरे को विजिबल लाइट में करती है कन्वर्ट और एनहांस करती है इमेज की कंट्रास्ट को, या बेसिकली जो सेंसिटिविटी है एक्सरे फिल्म की वह बढ़ा देती है। तो राइट आंसर है हमारा एनहांस कंट्रास्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, विच टर्म रेफर टू ओवरऑल ब्लैकनिंग ऑफ एन एक्सरे फिल्म। तो कौन सी टर्म हमारी इस्तेमाल की जाती है जब हमारी एक्सरे फिल्म जो है ओवरऑल ब्लैकनिंग आता है। तो ऑप्शन नंबर ए एक्सपोजर, ऑप्शन नंबर बी अटेन्यूएशन, ऑप्शन नंबर सी कंट्रास्ट या ऑप्शन नंबर डी डेंसिटी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी डेंसिटी। डेंसिटी जो है ओवरऑल ब्लैकनिंग ऑफ एन एक्सरे फिल्म को दर्शाते हैं, उस टर्म को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर इन रेडियोग्राफी। तो ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर का पर्पस क्या है रेडियोग्राफी में, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए फोकस दी एक्सरे बीम, ऑप्शन नंबर बी डेवलप एक्सरे फिल्म, ऑप्शन नंबर सी एनहांस कंट्रास्ट, ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर रेडिएशन एक्सपोजर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी डेवलप एक्सरे फिल्म। तो एक्सरे फिल्म को डेवलप करने का काम हमारा ऑटोमेटिक प्रोसेस का होता है, उसके माध्यम से हम क्विकली जो एक्सरे फिल्म को डेवलप कर पाते हैं और कंसिस्टेंटली लगातार बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी ओवर फिल्म बेस्ड रेडियोग्राफी। तो कौन सा हमारा इनमें से एडवांटेज है कि डीआर सिस्टम के ऊपर, बेसिकली डिजिटल रेडियोग्राफी के ऊपर और फिल्म बेस्ड रेडियोग्राफी के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए हायर पेशेंट डोज, ऑप्शन नंबर बी लिमिटेड स्टोरेज कैपेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी इमीडिएट इमेज अवेलेबिलिटी या ऑप्शन नंबर डी लोअर इमेज रेजोल्यूशन।
तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इमीडिएट इमेज अवेलेबिलिटी। जो डिजिटल रेडियोग्राफी में है वो हमारा में इमीडिएट जो है हमें इमेज मिल जाती है, एक्सेस हो जाती है। हालांकि जो बाकी ऑप्शन है वो भी इसमें राइट आंसर हो सकते हैं, जैसे कि हमारा जो लोअर जो इमेज रेजोल्यूशन होती थी फिल्म बेस्ड रेडियोग्राफी में वह डीआर में नहीं होती, और स्टोरेज की भी कैपेबिलिटी बेसिकली बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डज पैक्स स्टैंड्स फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ रेडियोलॉजी। तो पैक्स क्या कहलाता है वो हमें बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आ सकता है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए, पिक्चर आर्चीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी, पेशेंट एनालिसिस एंड केयर सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी, फोटोन एब्जॉर्प्शन एंड कैप्चर सिस्टम। या ऑप्शन नंबर डी, पोर्टेबल एक्सरे एक्विजिशन एंड कंट्रोल सिस्टम। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पिक्चर आर्चीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। पैक्स हमारा स्टोरेज और रिट्रीवल करने के लिए काम आता है डिजिटल मेडिकल इमेजेस को, जो काफ़ी हॉस्पिटल सेटअप्स में जो है वो लगा होता है। जो पैक्स सिस्टम है उसमें हमें जो है इमेज अपलोड करनी होती है, और क्लिनिशियन जो भी डॉक्टर होता है, कंसल्टेंट डॉक्टर होता है, वह लॉगिन करके उस इमेज को देख सकता है और वहाँ से इजी उसको बेसिकली रिट्रीव भी कर सकता है। तो यह है पैक्स सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ रेडिएशन थेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी का प्राइमरी गोल क्या है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, प्रोड्यूस डायग्नोस्टिक इमेज। ऑप्शन नंबर बी, इमेज गाइडेड सर्जरी। या ऑप्शन नंबर सी, ट्रीट कंट्रोल कैंसर। या ऑप्शन नंबर डी, मॉनिटर रेडिएशन एक्सपोजर। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा, जो रेडिएशन थेरेपी है उसका गोल होता है ट्रीट एंड कंट्रोल कैंसर। कैंसर को बेसिकली ट्रीट करना और उसको कंट्रोल करना। तो रेडिएशन थेरेपी में जो कैंसर सेल्स हैं उनको टारगेट और ट्रीट किया जाता है, ताकि वो बेसिकली इनका प्राइमरी गोल यही होता है रेडिएशन थेरेपी का। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ इन रेडिएशन थेरेपी। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ रेडिएशन थेरेपी में क्या कहलाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय मैटर। ऑप्शन नंबर बी, स्कैटर रेडिएशन रिडक्शन। ऑप्शन नंबर सी, रेडिएशन डोज डिस्ट्रीब्यूशन। या ऑप्शन नंबर डी, रेडिएशन इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रेडिएशन इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस रिलेशनशिप। आई इक्वल टू में इनवर्सली स्क्वायर बाई 1 में डी स्क्वायर। तो यह दर्शाता है कि जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है वह डिक्रीज हो जाती है विद डिस्टेंस। अगर हमारा डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारा जो है इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो यह इसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी। तो कॉमन साइड इफेक्ट क्या है रेडिएशन थेरेपी का वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, हेयर लॉस। ऑप्शन नंबर बी, नोजिया। ऑप्शन नंबर सी, जॉइंट पेन। या ऑप्शन नंबर डी, विजन इम्पेयरमेंट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हेयर लॉस। हेयर लॉस जो है काफ़ी कॉमनली इफेक्ट होता है, रेडिएशन से होने वाले जो साइड इफेक्ट है उसमें काफ़ी कॉमन होता है, और बेसिकली हेड और नेक में भी होता है। तो ये सब है काफ़ी कॉमनली जो साइड इफेक्ट है रेडिएशन थेरेपी के। क्वेश्चन नंबर 43, विच रेडियो आइसोटोप इज कॉमनली यूज्ड इन बोन स्कैन। तो बोन स्कैन में हमारा कौन सा रेडियो आइसोटोप कॉमनली इस्तेमाल में आता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, टेक्नीशियम 99M। ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन 131। या ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन 18। या ऑप्शन नंबर डी, थैलियम 201। तो बोन स्कैन में हमारा कौन सा इस्तेमाल में आता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, टेक्नीशियम 99M। बेसिकली ये यूज़ किया जाता है, वाइडली यूज़ किया जाता है इमेजिंग में फॉर एफिनिटी ऑफ ड्यू टू एफिनिटी फॉर बोन के लिए अच्छा होता है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए गामा कैमरा इन न्यूक्लियर मेडिसिन। तो गामा कैमरा का न्यूक्लियर मेडिसिन में क्या पर्पस होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, प्रोड्यूस एक्सरे। ऑप्शन नंबर बी, डिटेक्ट गामा रेज। ऑप्शन नंबर सी, जनरेट अल्ट्रासाउंड वेव्स। या ऑप्शन नंबर डी, मेजर आयनाइजेशन। तो गामा कैमरा आपको नाम से ही पता चल गया होगा। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिटेक्ट गामा रेज। तो जो गामा रेज हैं उनको डिटेक्ट और क्रिएट करता है इमेज, उनके बेसिस पे जो भी एमिटेड होती है गामा रेज,
पेशेंट की बॉडी से। फर्स्ट जो है, पहले जो है मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है, जो रेडियो आइसोटोप्स की जो मेडिसिन होती है वह इंजेक्ट की जाती है। कुछ टाइम जो है वेट किया जाता है, करवाया जाता है पेशेंट से। देन उसके बाद जो बॉडी में से गामा रेज निकलती है उनको जो है कैप्चर करता है गामा कैमरा, और उसी के आधार पर जो है इमेज फॉर्म होती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि गामा कैमरा की प्रिंसिपल क्या होती है और बेसिकली पर्पस क्या। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्किन इफेक्ट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में स्किन इफेक्ट का क्या होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज रेजिस्टेंस विद फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। या ऑप्शन नंबर सी, वेरिएशन इन कैपेसिटेंस अलोंग विद लेंथ। या ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस विद कंडक्टर थिकनेस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस विद फ्रीक्वेंसी। ये हमारा स्किन इफेक्ट कहलाता है। स्किन इफेक्ट रेफर्स टू जो भी हमारी टेंडेंसी होती है एसी करंट की टू फ्लो नियर द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, की एक टेंडेंसी है एसी करंट की कंडक्टर के सरफेस पर फ्लो करने की, वो इंक्रीज कर देता है रेजिस्टेंस को जब उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ एनोड हिल इफेक्ट इन एक्सरे इमेजिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इंक्रीज ट्यूब एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन। ऑप्शन नंबर सी, कोज ए वेरिएशन इन एक्सरे बीम इंटेंसिटी। ऑप्शन नंबर डी, एनहांस इमेज कंट्रास्ट। तो एनोड हिल इफेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें बतानी है। तो जैसा कि हमने जाना था, जो एनोड हिल इफेक्ट है उसमें हमारा एक साइड जो है ज़्यादा रेडिएशन होती है और दूसरी साइड बेसिकली इंटेंसिटी जो है उसकी कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कॉजेज ए वेरिएशन इन एक्सरे बीम इंटेंसिटी। एक्सरे बीम की जो इंटेंसिटी है उसमें वेरिएशंस आता है, ये इसका इम्पोर्टेंस है बेसिकली। जहाँ पर हमारा जो है इंटेंसिटी ज़्यादा होती है हायर टुवर्ड दी कैथोड एंड ऑफ द एक्सरे ट्यूब। जो हमारा कैथोड एंड है उसमें हमारी जो एक्सरे इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है और एनोड पे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 47, एक्सप्लेन दी टर्म रिपल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सरे जनरेटर। तो रिपल का हमें बताना है एक्सरे जनरेटर के टर्म में क्या होता है बेसिकली। ऑप्शन नंबर ए, वेरिएशन इन एक्सरे ट्यूब करंट। ऑप्शन नंबर बी, वेरिएशन इन एक्सरे ट्यूब वोल्टेज। या ऑप्शन नंबर सी, वेरिएशन इन एक्सपोजर टाइम। या ऑप्शन नंबर डी, वेरिएशन इन फोकल स्पॉट साइज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वेरिएशन इन ट्यूब करंट। ट्यूब करंट का जो वेरिएशन होता है वह हमारा रिपल कहलाता है, फ्लक्चुएशन इन एक्सरे ट्यूब करंट, जो हालांकि रेक्टिफाइड एसी वेवफॉर्म्स में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ थर्मोलुमिनेसेंट डोजीमीटर। तो कौन सा प्रिंसिपल काम करता है टीएलडी के पीछे वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, मेजर आयनाइजेशन इन ए गैस। या ऑप्शन नंबर बी, रिकॉर्ड एक्सपोजर टाइम। ऑप्शन नंबर सी, डिटेक्ट एमिटेड लाइट व्हेन हीटेड आफ्टर रेडिएशन एक्सपोजर। या ऑप्शन नंबर डी, मेजर रेडिएशन डोज इन रियल टाइम। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है थर्मोलुमिनेसेंट डोजीमीटर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिटेक्ट एमिटेड लाइट व्हेन हीटेड आफ्टर रेडिएशन एक्सपोजर। तो जब हमारी जो है ये बेसिकली लाइट एमिट करता है जब उसको हीट करते हैं रेडिएशन एक्सपोजर होने के बाद, तो उसी के माध्यम से इसमें जो है डोज को मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, एक्सप्लेन द टर्म कॉम्पटन शिफ्ट इन एक्सरे फिजिक्स। तो कॉम्पटन फिजिक्स का क्या बेसिकली टर्म हमें बतानी है, एक्सरे फिजिक्स में क्या उसका महत्व है या क्या वो टर्म है। ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन स्कैटर्ड एक्सरेज। ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट इन एक्सरे ट्यूब वोल्टेज ड्यूरिंग एक्सपोजर। ऑप्शन नंबर सी, वेरिएशन इन एक्सरे इंटेंसिटी क्रॉस द इमेज रिसेप्टर। या ऑप्शन नंबर डी, चेंज इन द स्पीड ऑफ एक्सरे प्रोपेगेशन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर रेडिएशन। तो फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज आता है, उनकी जो एनर्जी है उनमें चेंज आता है, तो वह कॉम्पटन शिफ्ट कहलाता है एक्सरे फिजिक्स में। एक्सरे स्कैटर होती है बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ ए हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे जनरेटर एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल जनरेटर।
तो कौन से प्रिंसिपल काम करता है हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे जनरेटर पे और कैसे वो कन्वेंशनल जो है एक्सरे जनरेशन से डिफरेंट बनाता है उसको। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑपरेट एट हायर ट्यूब करंट, ऑप्शन नंबर बी यूटिलाइज अ लोअर फ्रीक्वेंसी एसी वेव फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी मिनिमाइजेस एक्सपोजर टाइम बाय यूजिंग हायर फ्रीक्वेंसी, या ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज ट्यूब वोल्टेज फॉर इम्प्रूव पेनिट्रेशन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी मिनिमाइज एक्सपोजर टाइम बाय यूजिंग हायर फ्रीक्वेंसी। तो हायर फ्रीक्वेंसी की मदद से हम जो है एक्सपोजर टाइम को रिड्यूस कर देते हैं। तो यह इसका बेसिकली मेन डिफरेंस है। इससे बेसिकली एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल जनरेटर। तो ये थे हमारे 25 MCQ क्वेश्चन। इससे पहले मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट जो है अपलोड कर चुका हूँ, सो वॉच दैट ऑल्सो। सो आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। इन 50 क्वेश्चंस के माध्यम से आपका जो है फर्स्ट जो 5 और 6 जो यूनिट है बेसिक फिजिक्स की वो आपको क्लियर आउट हो जाएगी, रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। So I hope you clear out all the points. So that's all for this video. Do subscribe if you like and thanks for watching. जय हिंद, जय भारत।